जयल का वीरतापूर्ण कार्य, न्यायियों की पुस्तक में धोखा और विजय। हम जिस कहानी का पता लगाने जा रहे हैं वो पारंपरिक वीरता की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो मूल्य और ताकत के बारे में हमारी पूर्वधारणाओं को चुनौती देती है। जयल के अप्रत्याशित और निर्णायक कार्य असाधारण क्षमता को प्रदर्शित करते हैं जो सबसे विनम्र व्यक्तियों में भी निहित होती है। एक ऐसी कहानी में उतरने के लिए तैयार हो जाइए जहां साहस एक असामान्य रूप लेता है। कनानी सेना के शक्तिशाली सेनापति जनरल सीजरा को युद्ध के मैदान में करारी हार का सामना करना पड़ा। अपनी सेना के पराजित हो जाने और रथ के बेकार हो जाने के कारण सीजरा के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो निराश होकर शरण लेने के लिए भाग गया। उसकी एक बार सुनिश्चित जीत राख में बदल गई। अपनी उन्मत्त उड़ान में उसने केनी हेबर की पत्नी जयल के तंबू में शरण ली। याइल ने सीजरा का खुले दिल से स्वागत किया और उस समय की परंपरागत आतिथ्य सत्कार की पेशकश की। वो उसे अपने तंबू में ले गई, जो उसके पीछे पड़ी अराजकता और खतरे से बचने का एक आश्रय था। उसने उसे दूध दिया, जो सांत्वना और विश्वास का प्रतीक था, तथा युद्ध के समय में शांति का प्रतीक था। थके हुए और हताश सीजरा ने बिना किसी संदेह के उसकी दयालुता स्वीकार कर ली। याइल ने सीजरा को अपने तंबू में सुरक्षित रहने का आश्वासन दिया तथा उसे उसके पीछा करने वालों से सुरक्षा देने का वादा किया। उनके शब्द सुखदायक थे, उनका व्यवहार शांत था, जिससे थके हुए जनरल में सुरक्षा की झूठी भावना पैदा हो रही थी। युद्ध से थके हुए और जयल के धोखेबाज आतिथ्य से शांत होकर सीजरा को विश्वास हो गया कि उसे सुरक्षित आश्रय मिल गया है। वो सो गया, जयल की दयालुता के नीचे छिपे खतरे से अनजान। जयल को अपने सामने मौजूद अवसर का एहसास हुआ, एक दिव्य भविष्यवाणी को पूरा करने और दुश्मन के खिलाफ निर्णायक प्रहार करने का मौका। वो उस क्षण की गंभीरता को समझती थीं, तथा उसमें इतिहास की दिशा बदलने की क्षमता थी। उसने स्वयं को एक हथौड़ा और एक तंबू खूंटी से सुसज्जित किया। ये सरल उपकरण मुक्ति के साधन बन गए। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प अडिग था। याइल चुपचाप सोए हुए सीजरा के पास गई। उसके हाव भाव सोच समझकर और सटीक थे। उसके लोगों का भाग्य उसके कंधों पर टिका था और वो असफल नहीं होगी। अडिग निश्चय के साथ उसने तंबू की खूंटी सीजरा के मंदिर में ठोक दी, जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। यह एक तीव्र एवं क्रूर कार्य था, जो आवश्यकता एवं साहस से उत्पन्न हुआ था। शक्तिशाली सेनापति सीजरा अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक महिला के हाथों उसके आतंक के शासन को क्रूरतापूर्वक समाप्त कर दिया गया। इसके बाद जो सन्नाटा छा गया वो कानफोड़ू था, जिसे केवल जयल की कर्कश सांस ने तोड़ा। ये साहसिक कार्य दुश्मन के लिए एक निर्णायक झटका था, जो स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जयल के साहस ने शक्ति संतुलन को बदल दिया था। जयल के कार्य खुले युद्ध में लगे किसी सैनिक के कार्य नहीं थे। उनकी जीत चालाकी और साहस के माध्यम से हासिल हुई, जिससे उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन हुआ। याइल के कार्यों से यह भविष्यवाणी पूरी हुई कि एक स्त्री सीजरा को हरा देगी। इससे ईश्वरीय हस्तक्षेप की अप्रत्याशित प्रकृति पर जोर पड़ा। जयल की कहानी व्यक्तिगत कार्य की शक्ति का प्रमाण है और हमें याद दिलाती है कि हम में से सबसे छोटा व्यक्ति भी बड़ा अंतर ला सकता है। उनका साहस प्रेरणादायी है। ये ईश्वरीय हस्तक्षेप की अप्रत्याशित प्रकृति पर प्रकाश डालता है तथा दर्शाता है कि मुक्ति सबसे अप्रत्याशित स्रोतों से भी आ सकती है। परमेश्वर की योजना अक्सर रहस्यमय तरीके से सामने आती है। ये फिल्म पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालती है तथा उनके साहस और रणनीतिक सोच को प्रदर्शित करती है। जयल ने अपने ऊपर लगाई गई अपेक्षाओं और सीमाओं को चुनौती दी। जयल बाइबल की कहानी की एक आश्चर्यजनक और उग्र नायिका है, एक ऐसी महिला जिसने मामलों को अपने हाथों में ले लिया।
उनकी कहानी उन लोगों के लिए आज भी प्रासंगिक है जो न्याय और मुक्ति की चाहत रखते हैं। उनके साहस ने उन्हें सबसे अप्रत्याशित तरीके से जीत दिलाई, जिससे ये साबित हुआ कि सच्ची ताकत में नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प में निहित है। जयेल की विरासत आज भी जीवित है।